वो सलाहियतमंद बच्ची, मैं सुन रहा था शमीम भाई और तमाम असातिज़ाए जामिया, दिल की गहराइयों से यकीनन मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि किसी भी पेड़ की पहचान उसके फलों से होती है, उसके मिठास से होती है, उसकी खुशबू और जायके से होती है। उस बच्ची के हर एक लफ्ज़ में न सिर्फ इल्मी बसीरत बल्कि बसारत के वो तमाम पहलू और अज़दवाज ज़िंदगी की तमाम गोशों को जो समेटे हुए वो गुफ्तगू कर रही थी। एक बेहतरीन एक तालिबा के तौर के ऊपर यकीनन इस जामिया की सलाहियत उसकी तकरीर से, उसकी खुद एतमादी से झलकती है। और इस सालाना इजलास के मौके पर कल निस्वां की जो बच्चियों ने यहाँ से फजीलत की जो फरागत हासिल की है, उन तमाम 8 या 9 बच्चियों को शमीम खान साहब नाज़िमे जामिया ने हजार रुपये इनाम के तौर पर उनके हौसला अफजाई के लिए दिया है। और तमाम तलबा व तालबात जिन्होंने कल उस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट किया था, हिस्सा लिया था, हर एक बच्चे को 100 रुपये का अपनी तरफ से इनाम जो है उन्होंने हौसले के लिए अपनी तरफ से पेश किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। शबाना खातून और उनकी सहेलियां माइक पर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ अहले ज़मुनी तुम्हें क्या क्या लक़ब मिले, अंसार ही मिले या मुजाहिद लक़ब मिले। ऐ अहले ज़मुनी तुम्हें क्या क्या लक़ब मिले, अंसार ही मिले या मुजाहिद लक़ब मिले। ऐ अहले ज़मुनी तुम्हें क्या क्या लक़ब मिले। ताना ज़नी के बार बहुत अपने सर लिए, ज़ामे अलम भी साथ हमारे बहुत पिए। हम बेकसों पे तुमने वो एहसान कर दिए, हरगिज़ न भूल पाएंगे जब तक कि हम जिए। गमख्वार या मोहसिन मिले क्या क्या लक़ब मिले, अंसार ही मिले या मुजाहिद लक़ब मिले। ऐ अहले ज़मुनी तुम्हें क्या क्या लक़ब मिले, अंसार ही मिले या मुजाहिद लक़ब मिले। जर्री मकाम बैठ के ठहरा लिया हमें, बच्चों से खाना रोक लिया और दिया हमें। सफ़क़त भी क्या थी रंज से छुड़वा दिया हमें, मादर पिदर सा हमने दिलासा दिया हमें। दस्ते नबी से हौज पे जामे तरब मिले, अंसार ही मिले या मुजाहिद लक़ब मिले। ऐ अहले ज़मुनी तुम्हें क्या क्या लक़ब मिले, अंसार ही मिले या मुजाहिद लक़ब मिले। खतरे अदू के हमको जो लाहिक हुए कभी, जाले के हथेली पे जो ले आए तुम सभी। सब खुद परस्त अपने घरों में घुसे जभी, जज्बा जयूफ हक़ की मोहब्बत का है अभी। कौनैन में इस जोहद का फल मेरे रब मिले, अंसार ही मिले या मुजाहिद लक़ब मिले। ऐ अहले ज़मुनी तुम्हें क्या क्या लक़ब मिले, अंसार ही मिले या मुजाहिद लक़ब मिले। मतलब परस्त कौम को पंजा मरोड़ दो,
चालू है। अब इसके बाद मैं मोहम्मद अलकमा कलीमुल्लाह को आवाज़ दूंगा कि आप स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। आपका मौजू है मेरी ज़बान व कलम से किसी का दिल न दुखे। मौसूफ इस मौजू पर खिताब करें। मोहम्मद अलकमा कलीमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मिन अम्रिही युसरा। सदर मोहतरम, हकम साहिबान, मुशफ़िक़ असातिज़े किराम और मोहतरम सामीन, आज के इस सालाना अंजुमन में मैं जिस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है मेरी ज़बान व कलम से किसी का दिल न दुखे। इस्लाम दुनिया के तमाम अदियान व मज़ाहिब में एक ऐसा मज़हब है जो लाफ़ानी और अब्दी है और उसके अहकामात निहायत ही वाज़े और आसान हैं। इस्लाम ने जहाँ अपने मानने वालों को इबादत का तरीका सिखलाया है, वहीं हुकूक व मामलात के ताल्लुक से भी रहनुमाई की है और अहकामात दिए हैं। जहाँ इंसानी कदरों को उजागर करने के लिए लोगों को ईज़ा रसानी से मना फरमाया है, वहीं ज़बान की हिफाजत पर भी जोर दिया है। जहाँ अच्छी और भली बात कहने का हुक्म दिया है, वहीं गाली गुलूज और फहश कलमात को ज़बान से अदा करने से रोका है। जैसा कि हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि इन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अय्युल मुस्लिम अफ़ज़लु, कौन सा मुसलमान सबसे अफजल है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानी व यदी, अफजल मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान भाई महफूज हो। मोहतरम सामीन, जबान की हिफाजत करना हर मुसलमान पर जरूरी है ताकि उसकी वजह से किसी को तकलीफ न पहुंचे। अगर इसकी हिफाजत ना की जाए तो इंसान उसके सबब नामुनासिब हालात का सामना करने, दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि जबान का जख्म गाड़ी के एक्सीडेंट और समंदर की तग़यानी से कम नहीं हुआ करता है। जैसा कि किसी शायर ने कहा है, जराहातुस्सिनान लहल तयामु, जराहातुस्सिनान लहल तयामु वला यल्तामु मा जरहल लिसानु, यानी नेज़े का जख्म भर सकता है लेकिन जबान का जख्म नहीं भर सकता है। मोहतरम सामीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन यज़मल्ली मा बैना लिह्यैहि व मा बैना रिजलैहि अज़मल्लहुल जन्ना, जो शख्स मेरे लिए दोनों जबड़ों के बीच यानी जबान और दोनों पैरों के बीच यानी शर्मगाह की हिफाजत की जमानत ले ले तो मैं उसके लिए जन्नत की जमानत ले लेता हूँ। और इसी तरह फरमाया, इदा अस्बहा इब्नु आदमा फ़इन्नल आज़ा कुल्ला तुकफ्फिरुल लिसान तक़ूलु इत्तक़िल्लाह फ़ीना फ़इन्नमा नहनु बिका फ़इन इस्तक़मता इस्तक़मना व इन इवजजता इवजजना। जब इब्ने आदम सुबह करता है तो उसके तमाम आज़ा जुबान से कहते हैं, तो हमारे बारे में अल्लाह से डरा कर, अगर तू दुरुस्त है तो हम सब दुरुस्त हैं, और अगर तू टेढ़ी हो गई तो हम सब नादुरुस्त और टेढ़े हैं। मिल्लत के पासबानों, अगर आदमी अपनी जबान की हिफाजत और निगहदाश्त करे तो बहुत से लग़ज़िशात से बच सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबान की हिफाजत को जरिया निजात बतलाया है। यही वो जबान है जो इंसान को औहदे सुरैया तक पहुंचाती है। यही वो जबान है जो इंसान को अल्लाह की बख्शिश और मग़फ़िरत का मुस्तहिक़ बनाती है। यही वो जबान है
जो इंसान को जन्नत में ले जाने का जरिया बनती है। यही वो ज़बान है जो पत्थर को मोम बना देती है। यही वो ज़बान है जो बरसों से चली आ रही दोस्ती को पल भर में दुश्मनी में तब्दील कर देती है। लेकिन आज इंसान इसी ज़बान से लोगों की इज्जत को तार तार करता फिरता है। मोहतरम सामीन, सोच कैसी है ईमान कैसा है, सोच कैसी है ईमान कैसा है, अल्फाज बता देते हैं इंसान कैसा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ के बारेला कि तू तमाम मुसलमानों को ज़बानो कलम की हिफाजत की तौफीक दे, आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। माशाल्लाह, बहुत खूब। इनकी तकरीर पर खुश होकर के 100 रुपये का इनाम आया है, आप अपना इनाम ले लें। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े ही खूबसूरत अंदाज में मुख्तसर वक्फे में इस बच्चे ने अपने उन्वान के तहत जो अपने तकरीर को समेटा है, यकीनन उसकी सलाहियत उससे नज़र आती है। उन तमाम तलबा को शमीम खान साहब ने जो नाज़िम जामिया हैं, उनके हौसला अफजाई के लिए अलग अलग इनामात जो कि हमारे प्रधान साहब को उन्होंने हमेशा उस चीज़ के लिए तरगीब दी। और ये पहला, मैं भी मदरसों और इल्मी दुनियावी इस सफ़र से जो है बहुत लंबे अरसे से गुजरा हूँ, मगर बच्चों के हौसलों के लिए किसी भी उस्ताज़ जामिया का इतना कुशादा दिल होना यकीनन उस जामिया के लिए, वहाँ के तलबा और तलबात के लिए एक ऐसा एक नज़ीर है जो उनके अंदर एक हौसलों की नई आग को भर देता है। एक छोटा सा इनाम किसी भी बच्चे की अपनी ज़िंदगी का पहला वो उसकी अहमियत का, उसकी सलाहियत के कदर का जो है वो सनद होता है, जो उसके ज़िंदगी में उसके अंदर आगे जाने वाले रास्तों को जो है आसान बना देता है। आइए, वक्त चूंकि बहुत कम है, मैं एक मुख्तसर से तारुफ के बाद आज जिस जामिया के दरमियान ये सालाना जो इजलास है, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो यहाँ के न सिर्फ जमनी इस करिया के जो है मुअज़्ज़िज़ीन हैं, यहाँ के शुरफा, यहाँ के वो तमाम नौजवान और बुजुर्ग और तमाम वो उस्ताज, वो मुअल्लिमात जो इस जामिया से निस्बत और अपनी खिदमात को जिन्होंने हर शक्लों में पेश किया है, चाहे मुदर्रिस के तौर पर, चाहे दस्ते ताउन को बढ़ाकर, सभी के जज्बात को अल्लाह के रूबरू उनके उन नेक मकसदों की जो है उस दुआ के साथ कि अल्लाह उन जज्बों को कबूल करते हुए दुनिया और आखिरत और उनकी नस्लों को अपनी मोहब्बत, अपनी खैर और अपनी जो है इनायात से उन्हें सरफराज फरमाए। मैं इस शेर के साथ कि उदासी की टहनियों पर नए पत्ते निकलना चाहते हैं, उदासी की टहनियों पर नए पत्ते निकलना चाहते हैं, वो सभी लोग मेरे साथ आए जो ये मंजर बदलना चाहते हैं। और तेरी रहमतों से पहले मुझे कौन जानता था, तेरा नाम ले रहा हूं, मेरा नाम चल रहा है। उसी एक बेहतरीन शख्सियत जो इसी गांव, इसी जमीन, इसी अपने इस इलाके की इतनी नुमाइंदगी, वो एक छोटा सा बच्चा, वो आपका अपना, और जो इस जामिया की अपनी सरपरस्ती जिन बुजुर्गों ने की, उनके वालिदे मोहतरम ने जो अपनी खिदमात की है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो अपने छोटे छोटे कदमों से लोगों के दरवाजों तक जाते थे, अपनी शनाख्त को छुपाए कि मैं किसका वालिद हूं, या किससे मेरी निस्बत है, या क्या मैं अपने किस गांव या किस अपने लोगों के जो है मैं जहां से ताल्लुक रखता हूं, वो ये शनाख्त भी छुपाते थे। बस दस्ते ताउन के लिए लोगों के अपने दरवाजों तक वो जो है पहुंचते थे, मैंने देखा है। मैं मरहूम गनी साहब की मैं बात कर रहा हूं, गनी खान साहब की, जिन्होंने इस जामिया के लिए जो अपनी खिदमात दी, और उनसे पहले भी उन तमाम लोग, क्योंकि कोई भी नन्हा पौधा अकेले हाथों या उसकी अपनी देख रेख से नहीं परवान चढ़ता है, नस्लों को उसमें अपने जज्बात, अपने दिल की मोहब्बत और अपनी खिदमात को उसके सुपुर्द करके तब जाकर कोई गुलिस्तान, एक पौधा गुलिस्तान की शक्ल में वजूद में आता है। आइए उसी नस्ल को, उसी नस्ल की नुमाइंदगी, उसी जज्बात और खैर और मोहब्बत के उस बीज ने जो इसी जमनी गांव के एक घर से ताल्लुक रखता है,
बंबई शहर अजीम के अंदर, जिसने अपने गांव का न सिर्फ नाम रोशन किया, अपने इलाके अपने सूबे का नाम रोशन किया, जो वहां की बंबई शहर में एक सियासी कद्दावर शख्सियत के तौर पर गिना और पहचाना जाता है, उस शख्स का नाम, वो आपका बेटा, वो आपका भाई, वो आपका बच्चा शमीम खान, जो इस जामिया के नाजिम भी हैं। मैं चाहूंगा कि वो आए और इस, चूंकि वक्त बहुत मुख्तसर है, मेरे भी अपने इस जामिया के साथ बड़े दिली लगाव है, सिर्फ उस निस्बत से जो उनके वालिद मरहूम के दौर में जब मैं आता था और यहाँ पर लोगों को इस जामिया के ताल्लुक से लेकर कि किस तरीके से एक फिक्र को आगे बढ़ाकर लोगों को इससे जोड़ा जाए, ताकि हमारी कौम के ये बच्चे, ये मासूम नन्हे पौधे आने वाले कल में इस मुल्क अजीम हिंदुस्तान में अपनी नुमाइंदगी को अपने फख्र और अपने आंखों में आंखें डालकर अपनी पहचान के साथ कि मैं इसी जामिया के इससे इल्म हासिल कर आज इल्म और शोहरत की बुलंदियों पर मैं फाइज हूँ। वो एक नन्हा सितारा नाजिम जामिया शमीम खान साहब, इस शेर के साथ उन्हें मैं दावत देना चाहता हूं कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीके सफर भी देना। मैं तो गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखलाई, अब जो बोलूं तो मेरे बातों में असर भी देना। मैं चाहूंगा जनाब शमीम खान साहब से कि वो आए और अपने इस जामिया में अपने तलबा, अपने असातिज़ा और इन तमाम लोगों के दरमियान जो यहाँ मौजूद हैं, अपने जज्बात को आपके दरमियान रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टेज पर तशरीफ फरमा मौलाना मोहम्मद समी साहब, जो आज के इस प्रोग्राम की सदारत कर रहे हैं, मुअज़्ज़िज़ तमाम उलमाए कराम, मेरे साथ चल के मुंबई से आए हुए मेरे बहुत ही मोहसिन, मेरे करीबी दोस्त, जिन्होंने जामिया इस्लामिया को लेकर के हमेशा मुझे फिक्र दिखाई है, यहाँ की तालीम को लेकर मुझसे डिस्कस किया है, इम्तियाज़ खान उर्दू साहब, जामिया इस्लामिया को लेकर के हमेशा ताउन किया है, मदद किया है, मेरे बहुत ही मोहसिन दोस्त जो मेरे साथ चल के मुंबई से आए अशफाक खान साहब, हमारे मौलाना अजहर सिद्दीकी साहब, हाजी इसहाक साहब, अब्दुल गनी भाई, हमारे पशमानी के प्रधान हमारे हनीफ खालू, जिशान और एक्स प्रधान अंजुम भाई, और जिन्होंने मेरी नामौजूदगी में जामिया इस्लामिया को खास करके तालीम के ऊपर बहुत ही ध्यान दिया है। जमनी गांव की रहबरी किया है, बहुत ही जोश के साथ, बहुत हौसले के साथ यहाँ के खजांची मेरे भाई रियाज प्रधान साहब, और मैं समझता हूँ कि मंच पर हम भी आ गए, आप भी आ गए, कुर्सियाँ आपके लिए भी लग गई, लेकिन इसको सजाने में, इसको संवारने में, इसको करने में जो मेहनत होती है, जो कोशिश होती है, वो भी एक कहीं ना कहीं बहुत ही लगन के साथ करना पड़ता है, बहुत मेहनत के साथ करना पड़ता है, तो जाके कोई प्रोग्राम कामयाब होता है। वो इसको कामयाबी की तरफ लाने वाले मैं मुखातिब हूँ कारी साहब से कि उनकी बहुत ही लगन होती है, बहुत ही कोशिश होती है। मुझे बार बार कांटेक्ट करके ये कहना कि नाजिम साहब आपका आना इस साल बहुत ज़रूरी है, आप गुज़िश्ता कई सालों से
जामिया के सालाना जलसे में नहीं आ सके, तो मैं कारी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, हाजरीन जलसा और हमारे जामिया इस्लामिया के तमाम उलमाए कराम। ये बच्चे अगर बात करेंगे तो मैं अपनी बात को नहीं रख पाऊंगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके बीच आया हूं अपनी बात नहीं रखूं तो मैं बैठ जाता हूं। क्या चाहेंगे आप? प्लीज साइलेंट। तमाम उलमाए कराम, मेरे सामने बैठे हुए मेरे गांव के बुजुर्ग और जामिया इस्लामिया के तमाम वो जिम्मेदारान जो आज के जामिया के सालाना इजलास में शामिल हैं, इस एनुअल फंक्शन में शामिल हैं, मैं उन तमाम लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूं। बच्चे अभी साइलेंट नहीं हुए, मेरी बेटियां अभी साइलेंट नहीं हुई। मैं अपने अजीज तलबा व तालबात से गुजारिश करता हूँ कि आप कुल्ली तौर पर खामोश हो जाइए, एक मूरत की शक्ल अख्तियार कर लीजिए ताकि आप तक हमारे नाज़िम आला शमीम अहमद खान साहब की बात पहुँच सके। शुक्रिया मौलाना साहब। मैं सबसे पहले अहले जमुनी का अपने उन तमाम जो जिम्मेदारान हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों की दुआओं के साथ, आपकी मोहब्बतों के साथ, आपके ताउन के साथ शमीम खान बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता है कि आज जामिया इस्लामिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है और समझा है कि यहाँ का एजुकेशन जिसकी हमें लगन थी, जिसकी हमें चाहत थी, जिसकी हम सबको चाहत थी, हम सबकी सोच थी कि हमारे अदारे में अच्छी तालीम हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद समी साहब, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह तालीम में काफी सुधार हुआ है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि कंप्लीट मुकम्मल हो गया है, लेकिन सुधार हुआ है। मोहम्मद समी साहब, मैं ये बताना चाहता हूं मां साहब कि जब मुझे मरहूम मेरे वालिद मोहतरम हाजी अब्दुल गनी साहब ने और हमारे गांव के तमाम जो जिम्मेदारान हैं वो हमारे सदर डॉक्टर जलालुद्दीन खान साहब, हमारे चचा कुतुबुल्लाह खान साहब और बहुत सारे जिम्मेदारान, शब्बीर बाबू, फैजुल्लाह चचा, बहुत सारे लोग, मैं सबका नाम तो लेकर के नहीं कह पाऊंगा, वक्त कम है, लेकिन मेरी आवाज में आप तमाम लोग हैं जो लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं। जब इन लोगों ने मुझे जामिया इस्लामिया का नाजिम बनाया, हमारी जो कमेटी होती है वो गठित की गई, कमेटी बनाई गई, मुकम्मल की गई, तो यहीं पर एक इजलास हुआ था, एक जलसा हुआ था। मैंने ये ऐलान किया था इसी जगह से, इसी जामिया से कि हम सब का मकसद होगा कि हमारे गांव का नाम रोशन करना, हम सब का मकसद होगा जामिया इस्लामिया का नाम रोशन करना, हमारा मकसद होगा हमारे इन नन्हे मुन्ने बच्चों को अच्छी तालीम देना। इस मकसद के साथ हम लोगों ने अपनी कमेटी का गठित किया था। उस फिक्र के साथ हम चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। थोड़ी देरी हुई, थोड़ा लेट हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जामिया का चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, अल्हम्दुलिल्लाह कई सारी बिल्डिंगें तामीर हो चुकी है। मैं इसके लिए हमारे अजीज दोस्त मास्टर अब्दुल मोइद साहब का, जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से उनको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ
कि उनके ताउन के साथ, उनके फिक्र के साथ आज अल्हम्दुलिल्लाह जामिया इस्लामिया के अंदर हम जब इंटर करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि डेवलपमेंट हुआ है, बिल्डिंगें बनी है, कंस्ट्रक्शन हुआ है। रही बात तालीम की, बिल्डिंगें कितनी भी अच्छी बन जाए, मैं खुद बिल्डर हूं, कंस्ट्रक्शन करता हूं, उस सोच के साथ कहना चाहता हूं कि हम बिल्डिंग को कितनी भी हाइटेड कर दें, लेकिन अगर उसकी नींव की ईंट कमजोर हो तो वो बिल्डिंग मजबूत नहीं हो सकती है। उसको मजबूत करने के लिए हमें नींव की ईंट को मजबूत करना पड़ेगा। और उस बिल्डिंग की नींव की ईंट कौन है? यहां बैठा हुआ एक एक स्टूडेंट से। मैं अपने बच्चियों से, जो हमारे तलबा हैं, मैं उन तमाम स्टूडेंट से यह कहना चाहता हूं, बहुत ही जिम्मेदारी और बहुत ही फिक्र के साथ कहना चाहता हूं कि आपके पेरेंट्स का एक सपना होता है, जो सपना शमीम खान और रियाज प्रधान का है, जो सपना जामिया के एक एक जिम्मेदारों का है, वही सपना आपके पेरेंट्स का है, आपके वालिदैन का है कि आपकी अगर नींव मजबूत होगी, अगर आपका एजुकेशन मजबूत होगा, अगर आप के बारे में ये सोच है, ये सपना है कि आप जबनी से जब निकले, आप कहीं पे भी किसी अच्छे कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना होगा तो वहां एडमिशन के लिए आपका इंटरव्यू होगा, आपका एग्जाम होगा। अगर आप उस एग्जाम में पास होंगे तो आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, और अगर अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा तो आप कल डॉक्टर बनेंगे, कल आप इंजीनियर बनेंगे, कल आप उलमा बनेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि आपके वालिदैन के साथ में आपके गांव का, जिस जमुनी गांव से हम बिलोंग करते हैं, जिस सिद्धार्थ नगर से हम बिलोंग करते हैं, जिस उत्तर प्रदेश से हम बिलोंग करते हैं, वहां का नाम होगा। और वो नाम जब होगा, आप में से कोई एक बच्चा आईएएस बनेगा, कोई हमारी एक बेटी आईएएस बनेगी, तो वो नाम कहां का होगा? वो नाम जमुनी गांव का होगा, वो नाम जामिया इस्लामिया के स्कूल का होगा, वो नाम बैठे हुए तमाम उलमाए किराम का होगा कि हमारे इस उस्ताद ने हमें ये तालीम दी थी तो मैं आज डॉक्टर बन गया, मैं आज आईएएस बन गया, मैं आज टीचर बन गया, मैं आज उलमा बन गया, मैं आज मोहल्लमात। इस तरीके से आपके सोच होना चाहिए। अगर इस सोच के साथ आप तालीम हासिल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला, जो शमीम खान ने कहा कि बिल्डिंग मजबूत खड़ी होगी, तो ही जाके बिल्डिंग मजबूत होगी। ये आपको सोचना होगा। यहां बैठे हुए तमाम उलमाए कराम की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूं मैं माजरत के साथ में कि आप अपने बच्चों का अटेंडेंस लें। मैंने ये नोट किया है कि बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे स्कूल में महीने में मैंने देखा है कई सारे एब्सेंट रहते हैं। तो उन बच्चों का, उन क्लास टीचर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उन बच्चों के पेरेंट्स को बुलाएं, उन्हें इस बात की नसीहत दें, उन्हें इस बात का इंस्ट्रक्शन दे कि आपका बच्चा फला दिन एब्सेंट था, वो घर से निकला था तो स्कूल बोल के निकला था, वो स्कूल गया था कि बासी घूमने के लिए गया था, कि बस्ती घूमने के लिए गया था, कि तिलौली घूमने के लिए गया था। वो जब तक उन पेरेंट्स को मालूम नहीं पड़ेगा, जब तक वो बच्चा टाइम से स्कूल नहीं पहुंच सकेगा। अगर स्कूल नहीं पहुंच सकेगा तो उसकी तालीम कमजोर होगी, तालीम कमजोर होगी तो इसकी बुनियाद कमजोर होगी। जिस बुनियाद के लिए हम या रियाज प्रधान या डॉक्टर जेडे खान साहब, कुतुबुल्लाह खान साहब, हमारे बहुत सारे जिम्मेदार जिस बात की फिक्र रखते हैं, मोहम्मद शमी साहब, वहां साहब, ये बात मैं अपने उन तमाम जिम्मेदार उलमाए किराम से कहना चाहता हूं। हाँ, मैं ये समझता हूं, हाँ मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी जिम्मेदारी को आप बखूब अंजाम दे रहे हैं। लेकिन जब जामिया का रिजल्ट अच्छा आएगा, मैं समझता हूं कि एग्जाम होने वाला है, शायद 11 फरवरी से एग्जाम चालू होगा। मैं एडवांस में बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूं। और ये शमीम खान कहना चाहता है कि आप में से जो बच्चा फर्स्ट आएगा, वो चाहे मकतब का हो, वो चाहे बच्ची मेरी कोई निशवा की हो, वो चाहे
जामिया इस्लामिया के यहाँ के जो हमारे बच्चे जो उलमाए कराम जो बच्चे यहाँ पे जो बच्चे तालीम हासिल करते हैं, मैं उन तमाम बच्चों से कहना चाहता हूं कि आप लोग ऐसा रिजल्ट लेकर के आए कि हम लोग आने वाले जो भी सालाना एग्जाम होगा या रिजल्ट के बाद का अगर कोई यहाँ पे एग्जाम हो, अगर कोई प्रोग्राम प्रधान जी लेना चाहते हैं तो आपको अवार्ड के साथ, आपको इनाम के साथ आपका हौसला अफजाई किया जाएगा। इस बात का मैं मंच से ऐलान करना चाहता हूं। मुझे याद है कि मैं भी इसी स्कूल का प्रोडक्ट हूं। मौलाना मोहम्मद शमी साहब, मैंने भी तालीम जामिया इस्लामिया से हासिल की है। हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना अबुल कासिर साहब यहां मौजूद हैं, मास्टर याकूब साहब, और उस वक्त मरहूम जैस मोहम्मद साहब यहां के नाज़िम आला हुआ करते थे। ऐसी तालीम होती थी कि हम लोग जो अपने घर से आते थे, मैं स्टूडेंट था जामिया इस्लामिया का, तो हमें फिक्र होती थी कि अगर हम वक्त से नहीं पहुंचेंगे तो मौलाना अबुल कासिम साहब हमें सजा देंगे, हमें जो भी उनका तरीका था सजा देने का, हमें सजा देंगे, हमें हमारी इंसल्ट करेंगे और हमारे पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे। इस फिक्र के साथ हम जामिया इस्लामिया वक्त से आते थे। जब भी कोई कंपटीशन होता था, जब भी कोई ऐसे नात के प्रोग्राम्स होते थे, तो उसके अंदर मुझे याद है कि मौलाना अबुल कासिम साहब ने मुझे एक बार 5 पैसे का इनाम दिया था। मौजूद है मंच पर वो, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, मुझे लगा था कि वो इनाम 5 पैसे का नहीं है। आज के लिए, आज के दिन अगर उसकी कीमत 5 लाख रुपए की है तो वो कम था उस 5 पैसे के मेरे सामने, जो 5 पैसे मुझे इनाम मौलाना कासिम साहब ने मुझे उस जामिया इस्लामिया के एनुअल फंक्शन के प्रोग्राम में दिया था। इनाम होता है और बच्चों के लिए सबसे बड़ा इनाम उनका रिजल्ट होता है। सबसे बड़ा इनाम कि उन्हें जब भी कोई प्रोग्राम्स हो, जो बच्चे फर्स्ट आए उन्हें अवार्ड दिया जाए, उन्हें मोमेंटो दिया जाए। मैं समझता हूं मोहम्मद शमी साहब कि जामिया इस्लामिया के अंदर तकरीबन 135 बच्चियां निशवा में तालीम हासिल करती हैं। मौलाना साहब, हमने हमारे जिम्मेदारों से यह बात करके कि जो बच्चियां गरीब हैं, जो बच्चियां यतीम हैं, जिन बच्चियों को पेमेंट यानी फीस पे करने की पोजीशन नहीं है, उन बच्चियों की तालीम फ्री किया जाए। हमारी कमेटी में यह फैसला हुआ था मीटिंग के दौरान में, यह मेरा सपना था, मेरी सोच थी, और तकरीबन आज 36 बच्चियां विदाउट फीस निशवा में तालीम हासिल करती हैं। कारी साहब हैं? कारी साहब प्लीज आप 2 मिनट मुझसे मुखातिब रहिए। 36 बच्चियां तालीम हासिल करती हैं निशवा के अंदर। मैं समझता हूं कि मकतब में भी कुछ बच्चे हैं कारी साहब जो शायद उनकी फीस नहीं ली जाती है। ऐसे कितने बच्चे हैं? 45 बच्चे हैं। मुझे कम की रिपोर्ट थी इसलिए मैं करंट अपडेट ले रहा हूं। 45 बच्चे हैं मौलाना मोहम्मद शमी साहब, जिन बच्चों को जामिया फ्री एजुकेशन देता है। हाफिज़े कुरान में 20 बच्चे हैं, मौलाना साहब बता रहे हैं, उनकी कोई फीस नहीं ली जाती है। और इसके अलावा मौलाना साहब सूबे अरबी में 65 बच्चे हैं जिनका जामिया इस्लामिया कोई फीस नहीं लेता है। अशफाक भाई यहां मौजूद है, मेरे दोस्त हैं, जामिया इस्लामिया को लेकर के काफी उनका ताउन रहता है। इम्तियाज भाई मौजूद हैं। ये मैं नहीं करता हूं,
ये अल्लाह ताला करवाता है हम लोगों से। लेकिन हमें खुशी कब होगी? जब ये बच्चे जामिया इस्लामिया से आगे बढ़ेंगे और वहां जाकर के जामिया इस्लामिया का नाम रोशन करेंगे, तब हमें यह लगेगा कि हमने जो मेहनत किया है, हमने जो कोशिश किया है, रियाज प्रधान ने जो कोशिश किया है, वो कोशिश कामयाब हुई है। लेकिन इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? सबसे पहले उस्ताद, उसके बाद उनके पेरेंट्स। मैं ये समझता हूं कि उस्ताद बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बच्चों को तालीम देते हैं, लेकिन पेरेंट्स को खुसूसी ध्यान देना पड़ेगा। और मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे जामिया इस्लामिया के जिम्मेदार मौलाना मालिक साहब हैं, आप मौलाना मालिक साहब शेखुल जामिया है आप, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुखातिब हूं आपसे मैं मौलाना मालिक साहब, कि आपकी सरपरस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह काफी चेंजेस हुआ है, तालीम में काफी सुधार हुआ है, लेकिन बड़ी ही अदब और बहुत ही मोहब्बत के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि और थोड़ा जरूरत है ध्यान देने की। आप थोड़ा और ध्यान दें। इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से हम लोग चाहते हैं कि एजुकेशन अच्छा हो, तालीम अच्छी हो, तो वो चीज में कोई कमी ना रहे, ऐसा ही मेरा एक सपना है, ऐसी ही एक मेरी सोच है। मैं मुंबई में रहता हूं, मैं मुंबई में रह करके वहां के लोगों की खिदमत करना चाहता हूं, मैं खिदमत खल्क करना चाहता हूं। मौलाना मालिक साहब, मैं मुंबई में रह करके पॉलिटिक्स करता हूं। जब मैं मुंबई में गया, मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि यहां बैठा हुआ कोई बच्चा ये मत समझे कि उसको कितने ऊंचाई तक अगर जाना है तो उसके लिए संघर्ष करना होता है, उसके लिए मेहनत करना होता है, उसके लिए तालीम जरूरी है। ये मैं अपने आप के ऊपर आपको बताना चाहता हूं। मैं जब मुंबई में गया, यहां की जो भी तालीम मेरे वालिद मोहतरम ने हमको दी, उसके बाद जब मैं मुंबई में गया तो वहां जाके मैंने बहुत ही संघर्ष किया, बहुत ही मेहनत किया। मैं जब मुंबई में रोड पे खड़ा रहता था तो मेरे सामने से ऑटो रिक्शा जाता था, मेरे सामने से टैक्सी जाती थी, तो मैं सोचता था कि क्या मैं इस ऑटो रिक्शा में बैठ सकता हूं? क्या कोई दिन ऐसा आएगा कि मैं इस टैक्सी में बैठ सकता हूं? क्या कोई ऐसा दिन आएगा कि मुझे हाईफाई सोसाइटी के अंदर बात करने का मौका मिलेगा? क्या कोई दिन ऐसा आएगा कि लोग शमीम खान के नाम से पुकारेंगे? ये वही आपका तालिब इल्म है जामिया इस्लामिया का, जो ये सोच रख करके मुंबई में गया था। अपने वालिदैन की दुआओं से, आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो सपना देखा था, मैंने जो सोच रखी थी, अल्लाह ताला ने मुझे ऑटो रिक्शा में बिठा दिया, मैं टैक्सी में बैठने लगा, मैं हाई फाई सोसाइटी के अंदर महाराष्ट्र मुंबई जैसे धरती के ऊपर मैं बड़े बड़े लोगों के बीच में अपनी बातों को रखने का मुझे मौका मिलता है। मैं अपने लोगों की खिदमत करता हूं। खास करके मेरी एक सोच और थी जब मैं पॉलिटिक्स में गया कि मैं जिस उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, जिस पासी तहसील से बिलोंग करता हूं, जिस गांव से बिलोंग करता हूं, क्या मैं वहां के लोगों की खिदमत कर सकता हूं मुंबई में रह करके? क्या उत्तर भारत समाज के साथ जो मुंबई और महाराष्ट्र में जुल्म और जाति होती है, क्या उनके सामने खड़े होकर के आंख से आंख मिला करके उन्हें मैं जवाब दे सकता हूं? हाँ, मैंने वो भी किया। मैं आपके लिए लड़ता हूं मुंबई महाराष्ट्र में। हमारे लीडर डॉक्टर जितेंद्र वाड साहब के साथ अपने साथियों की ताकत से मैं वहां पे पूरी कोशिश करता हूं
कि हमारे कौम और मिल्लत की मैं रहबरी कर सकूं। मैंने जितनी बातें की है उसमें कमी जाती हो सकती है, लेकिन मैं हर काम को काम करने का अंजाम देता हूं। यहां बैठा हुआ जामिया का एक तालिब इल्म सुन ले। आज शमीम खान आपके बीच से ये बात कह रहा है, अगर आपने भी लगन के साथ जो बातें मैंने कही है, अपनी गुजरी हुई लाइफ के बारे में बताया मैंने आपको, कल आप भी जब यहां से कहीं जाएंगे, चाहे तालीम देने जाएंगे, चाहे डॉक्टर बन के जाएंगे, चाहे जो भी आप, अल्लाह आपको बुलंदियों तक लेके जाए, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, तो आप इस बात का एहसास करना कि जो बात मुझे शमीम खान ने स्टेज से कहा था, अगर हमने उस पर अमल किया तो इंशाअल्लाह ताला कोई चीज नामुमकिन नहीं है। आपके लिए हर काम मुमकिन है, लेकिन उस काम के लिए कोशिश करना पड़ता है, उस काम के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अगर आपकी संघर्ष, आपकी कोशिश, आपके वालिदैन की दुआएं आपके साथ रहेगी तो आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। इंशाअल्लाह ताला आप जरूर आगे बढ़ेंगे। मैं अपनी दुआओं के साथ आपको यह बात कहना चाहता हूं। लेकिन अगर आप अपने वालिदैन की बातों को नहीं सुनेंगे, फिर बच्चों ने बोलना चालू कर दिया है, बेटा आप भी हमारी भविष्य हैं। मैंने देखा है हिंदुस्तान के अंदर, मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है कि बच्चियां सबसे पहले अपने वालिदैन का खिदमत करती हैं। ये बच्ची ही वो बच्ची हैं जो हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं। आज बहुत सारी बच्चियां एमपी बन गई, बहुत सारे बच्चियां एमएलएस बन गई, बहुत सारी बच्चियां डॉक्टर्स हो गई, बहुत सारी बच्चियां मौलमात हो गई। आप में से कोई एक बनेगा, आप सब बनेंगे उसमें से, लेकिन आपको उसके लिए उस लगन के साथ एजुकेशन हासिल करना पड़ेगा। अपनी वालिदैन के बातों को सुनना पड़ेगा। आपको निशुआ में आकर के आपका अटेंडेंस अगर मैं आके चेक करूं तो आपको एब्सेंट नहीं मिलना चाहिए। आपको उस तालीम के तहत इन चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। मैं समझता हूं आप ही इस देश की, इस हिंदुस्तान की भविष्य बनेंगे। आपकी जो सोच है इंशाअल्लाह ताला कोई आपको रोक नहीं सकता है। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन फिर मैं एक बार दिल से, मैंने ये जितनी बातें आप लोगों के बीच में रखी है, मैं ये समझता हूं, मुझे फख्र होता है वदूद भाई, जब मुझे कोई ये पूछता है कि आपका गांव कौन सा है शमीम भाई, आप किस गांव से बिलोंग करते हैं, और लोग कहते हैं या कोई कहता है कि भाई हाँ मैं जो कहता हूँ जमुनी से बिलोंग करता हूँ, उससे पहले कोई कह देता है कि भाई ये तो जमुनी से बिलोंग करते हैं, तो मुझे ये फख्र होता है कि मैं जिस मिट्टी से गया मुंबई में, जिस धरती से गया मुंबई में, आप लोगों की दुआओं के साथ मुंबई में गया, तो मुझे वहां पे इज्जत मिली। और वो इज्जत जो मुझे मिली है वो मैं समझता हूं मेरे वालिदैन के बाद आप लोगों की दुआओं के साथ, और इस गांव का नाम रोशन करने के लिए मैंने बरहक कोशिश किया है। कि मैं जब मुंबई में गया तो मैंने कोशिश मेरी यही थी, मैं रिपीट करना चाहता हूं कि मेरे गांव का नाम रोशन हो, मेरे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन हो, मेरे देश का नाम रोशन हो। तो इन चीजों के लिए आपको मेहनत करना होगा और अपने बच्चों को अच्छी तालीम के लिए आगे कोशिश करनी होगी। जामिया इस्लामिया पूरी तरीके से ये कोशिश करेगा। मैं इंशाअल्लाह ताला आज कल ही बात किया हूँ रियाज भाई से, प्रधान जी से, कि आज के बाद यानी में जो वक्त कम है मैं फिर 4 दिन में लौट जाऊंगा। मुझे आपके बीच आने के बाद मेरा दिल कहता है कि मैं आपके बीच और 10 दिन रहूं, मैं आपके बीच रहूं, मैं आपके साथ मुलाकात करूं, लेकिन मेरी मसरूफियत, मेरा वक्त ये बात की गवाही नहीं देता है कि मैं ज्यादा दिन रुक सकूं। और मैं इस बार आपके बीच बहुत लेट पहुंचा हूं, उसके लिए भी माजरत चाहता हूं। लेकिन मैं रियाज भाई से दरख्वास्त करता हूं कि आप जो वक्त तय करें, कल का करें या परसों का करें, लेकिन एक हमारे गांव के जितने जिम्मेदार हैं और जो हमारे उलमाए कराम हैं, जो हमारे तालिब इल्म हैं, जो बहुत सारे हमारे उलमाए कराम हैं, उनके साथ, आपकी कमेटी के साथ आप एक मुलाकात, एक मीटिंग का मौका दें। तो मैं कुछ बातें भी और कहना चाहता हूं तालीम के रिलेटेड और अपने गांव के बारे में, क्योंकि आप गांव के प्रधान भी हैं, आपकी गांव की जिम्मेदारी भी है। और मैं समझता हूं कि
कि अगर आप गांव के जिम्मेदार हैं, आप प्रधान हैं, तो हमें हमारे गांव के लोगों का भी फर्ज बनता है। मैं इस स्टेज से गांव के बारे में बात करना नहीं चाहता उस सब्जेक्ट पे, लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूं कि अगर रियाज प्रधान आपके गांव के लिए काम करते हैं, जमनी जामिया इस्लामिया के लिए वो बच्चा नौजवान मेहनत करता है और खिदमत करता है, मैं बिजी रहता हूं, मैं कॉल नहीं ले पाता हूं, तो मुझे मैसेज करते हैं कि भाई मुझसे बात कर लो, जामिया के ताल्लुक से बात करना है मुझे। जो बच्चा हमेशा इतना फिक्रमंद रहता है, तो हमारी सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि कभी कोई वक्त आए, कभी कोई काम हो, तो उसका सपोर्ट होना चाहिए, उसकी मदद होना चाहिए, क्योंकि बिना आपके मदद के रियाज प्रधान या शमीम खान कोई काम नहीं कर सकते। आपके ताउन की बहुत सख्त जरूरत है, ये मैं आपसे मुअद्दबाना अपील करता हूं। तो मैं इस मंच से ये बात कहना चाहता हूं कि आप एक मीटिंग तय करें। मेरे बीच मेरे दोस्त हुसैन भाई तशरीफ लाए हैं, आप प्लीज तशरीफ लाए स्टेज के ऊपर, और जो बासी से मेहमान आए हैं उनका मैं इस्तकबाल करता हूं। तो मैं प्रधान जी से कहना चाहता हूं, आप एक मीटिंग तय करें कल या परसों, क्योंकि शायद मैं 11 तारीख की शाम को मुंबई मेरी वापसी हो जाए, तो आप ये मीटिंग तय करें। इंशाल्लाह ताला हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे जामिया इस्लामिया का डेवलपमेंट, जामिया इस्लामिया का एजुकेशन, और किस तरीके से आला पैमाने पर किया जाए इसकी कोशिश करेंगे। मैं यही बात आपके दरमियान कहना चाहता हूं। आए हुए तमाम मेहमानों का मैं फिर पुरखुलूस इस्तकबाल करता हूं। मौलाना मोहम्मद समी साहब तशरीफ रखते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं शेख कि आपकी क़यादत और आपकी रहनुमाई जामिया के लिए, शेख आपकी क़यादत, शेख इजराइल आपकी क़यादत, आपकी रहनुमाई, मैं आज इस मंच से, इस स्टेज से शेख आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप अगर कुछ वक्त महीने में एक आध दिन आपका कीमती वक्त जामिया के लिए आप दें, और जामिया इस्लामिया के अंदर क्या तालीम हो रही है, उस्ताद किस तरीके से बच्चों के ऊपर तालीम पे ध्यान दे रहे हैं, क्या कमी जाती है, आप हमारे भाई यहाँ के खजांची रियाज प्रधान साहब से राब्ता कायम करें, मुझसे कायम करें, और अगर आपकी रोशनी और अगर आपकी जेर क़यादत इन बच्चों पे रहेगी, तो मैं समझता हूं कि जो सपना, चाहे वो जो भी एक्स नाजिम रहे हो, चाहे वो मौलाना मरहूम जैश मोहम्मद साहब रहे हो, चाहे वो मास्टर मुख्तार साहब रहे हो मरहूम, चाहे मास्टर याकूब साहब रहे हो, चाहे मेरे वालिद मोहतरम हाजी अब्दुल गनी साहब रहे हो, चाहे नाजिम आला हमारे भाई डॉक्टर जाकिर साहब रहे हो, ये जितने भी नाजिम आला, अगर मैं किसी का नाम भूल रहा हूं तो माजरत चाहता हूं, कि आप, ये सब का एक सपना रहा है तालीम अच्छी हो, गांव का नाम रोशन हो। तो मैं समझता हूं शेख कि अगर ये जिम्मेदारी आप कबूल फरमाएंगे जामिया की तरफ से, मैं एक आपका खादिम हूं उसके नाते और एक जामिया का जिम्मेदार होने के नाते मैं ये जिम्मेदारी आपके ऊपर सौंपना चाहता हूं। अगर आप इसे कबूल फरमाएंगे तो मैं अहले जमरी की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करूंगा और मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। यही मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं। मैं आखिर में, हमारे भाई यहाँ बैठे हैं, सब्बीर भाई हमारे बड़े भाई हैं और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ वो भी कमेटी में हैं, और बहुत सारे लोग हैं, वदूद भाई हैं, जलालुद्दीन भाई हैं, मैंने देखा फखरुद्दीन भाई हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं, हमारे कुद्दूस खालू, खल्लाक बप्पा और सब लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग। मैं पूरे सब लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आप लोग जामिया इस्लामिया में वक्त दें, आए आप आकर के देखें जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शमीम खान की है। ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, जितनी जिम्मेदारी रियाज प्रधान की है उतनी जिम्मेदारी आपकी भी है। अगर आप महीने में एक बार आकर के यहां पे बैठेंगे, आकर के यहां मुआयना करेंगे, तो आप ये समझिए कि इंशाअल्लाह ताला जो मैं बार बार दोहरा रहा हूं, मेरा फोकस एजुकेशन पे है, वो फोकस कंप्लीट होगा, वो सपना कंप्लीट होगा। मैं इन बच्चों से एक बार ये बात पूछना चाहता हूं, चाहे मेरी ये बच्चियां हो, चाहे मेरे बच्चे स्टूडेंट्स हो, क्या आपको तालीम हासिल करके आपका सपना, आपकी सोच नहीं है कि आप अपने वालिदैन का
नाम रोशन करे? अगर है तो हाथ ऊपर लेके बताएं आप लोग। एक एक हाथ ऊपर है। इसका मतलब जामिया इस्लामिया के तमाम स्टूडेंट्स को अच्छी तालीम देने की जरूरत है। मुझे फिक्र है इस बात की, जो तालीम होना चाहिए वो तालीम में कमी है, उस तालीम को भरपूर तरीके से दिया जाए। और मैं नाजिम हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर कुछ कमी है तो आप बताइए मीटिंग में, उसको सुधार किस तरीके से करना है। इन्हें इंग्लिश मीडियम पढ़ाया जाए, इनकी तालीम में और सुधार किया जाए। इनकी हिंदी अच्छी होना चाहिए, इनकी उर्दू अच्छी होना चाहिए, इनकी अरबी अच्छी होना चाहिए, इनकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। इन बातों पे फोकस कौन देगा? मौलाना अब्दुल रहमान साहब, हम आप जो उलमा कराम हैं, जामिया के जो जिम्मेदार हैं, आज से यह अहद कर ले हम लोग कि हम लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने इन बच्चों का सपना पूरा करेंगे, इनके वालिदैन का सपना पूरा करेंगे। जो लोग सोचते हैं कि जामिया में हम क्यों भेजे बच्चों को एजुकेशन के लिए, क्योंकि अगर मेरा बच्चा बासी में जाएगा, मेरा बच्चा तिरौली में जाएगा, वहां जाकर के कोचिंग क्लासेस करेगा, वहां जाकर के मांटेसरी स्कूल में पढ़ाई करेगा, उसकी तालीम अच्छी होगी, तो वो चीज उनके दिमाग से डाइवर्ट कर दीजिए। उनको एहसास दिलाइए कि जामिया इस्लामिया की तालीम से बड़ी तालीम कहीं हो नहीं सकती है। जामिया इस्लामिया से अच्छी तालीम कोई दे नहीं सकता है। इसके लिए आप सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। आप सबको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इस जिम्मेदारी को कंप्लीट करना पड़ेगा। मैं अपनी बात इसी बात के साथ खत्म करना चाहता हूं कि अगर मुझसे कुछ कहने में गलती हुई हो, मुझसे कोई बात करने में गुस्ताखी हुई हो, तो मैं माजरत चाहता हूं। लेकिन मैं अगर मुंबई और महाराष्ट्र का डेवलपमेंट मौलाना साहब देखना चाहता हूं, तो उससे पहले शमीम खान अपने गांव का डेवलपमेंट देखना चाहता है। शमीम खान सबसे पहले अपने उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट देखना चाहता है। जिस तहसील में रहता है उस तहसील का डेवलपमेंट देखना चाहता है। ये मेरा सपना है, ये मेरी सोच है। इसे कंप्लीट, इसे पूरा आपको करना है। आज आप लोग ये अहद करें, हमसे जो गलतियां हुई है तालीम में उसे हम मुकम्मल करेंगे। अगर आप इस अहद को दिल से मानेंगे तो मुझे खुशी होगी। मैं फिर आप लोगों से माजरत के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। जितने लोग स्टेज पर तशरीफ रखते हैं, मैं उन तमाम लोगों का खैर मकदम करता हूं और ये कहना चाहता हूं, आप तमाम ही लोग हमारी बुनियाद हैं, हमारी नींव हैं। हमारे प्रधान जी रियाज प्रधान साहब का आप लोग साथ दे और जहां के जिम्मेदारों का साथ दे। मैं अपनी बात को खत्म करते हुए फिर ये कहना चाहता हूं, मैं वादा करता हूं आप लोगों से कि मैं जल्द आऊंगा, लेकिन मुझे आने में देरी होती है क्योंकि मैं मुंबई में कहीं ना कहीं मुझे मेरी मसरूफियत होती है। मैं थोड़ा बिजी शेड्यूल होता है, मैं लेट पहुंचता हूं। लेकिन आप ये मत समझें कि अगर मैं लेट पहुंचा तो मुझे जामिया की फिक्र नहीं होती है, मुझे जामिया की जिम्मेदारी नहीं होती है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करता हूं। मैं जिस काम को मेरे ऊपर लेता हूं, मेरा एम होता है, मेरी सोच होती है कि उस काम को कंप्लीट किया जाए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग तमाम लोग जिम्मेदार हैं, पूरी तरीके से जिम्मेदारी निभाएं। मैं फिर आप लोगों की दुआओं के साथ अपनी रुखसती चाहता हूं। आप लोगों ने मेरी बातों को सुना, मैं समझता हूं इस पे अमल करेंगे। किसी भी हमारे उलमाए कराम को मेरी कोई बात खराब लगी होगी तो मैं माजरत भी चाहता हूं। आप ये मत समझना कि मैंने कोई तंज किया है, मैंने आपको कोई कमेंट किया है। मैंने आपको वो कहा है जो मेरी सोच थी, जो मेरा सपना है, उसे आप कंप्लीट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हमारे दोस्त अशफाक खान साहब यहां तशरीफ रखते हैं। उन्होंने जामिया इस्लामिया के लिए 75,000 रुपए देने का ऐलान किया है। मैं अहले जामिया की तरफ से अशफाक भाई का खैर मकदम करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। वैसे भी अशफाक भाई आप रमजान में चंदा बढ़ा देते हैं हमारे अदारे के लिए, मैं उसके लिए भी आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, यकीन मुहकम अमल पैहम मोहब्बत फातिह आलम,
जिहादे जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। जनाब नाज़िम आला शमीम अहमद खान साहब, आपका समीम कल्ब से बेहद शुक्रिया। आप बैठ जाए, थक गए होंगे। 2 मिनट 3-4 मिनट। आपका समीम कल्ब से बेहद शुक्रिया। आपने बड़ी जिम्मेदाराना गुफ्तगू की है, तालीम के हवाले से, इदारे के हवाले से और इलाके के सूबे के हवाले से। आपकी गुफ्तगू इंतहाई जामे थी, जिससे मोहब्बत, उखुवत, हमदर्दी, मुरव्वत का दर्स आया था। गांव के तमाम अफराद से आपकी मोहब्बत का अक्स आपकी गुफ्तगू में नजर आया। तलबा से, असातिज़ा से, इलाके के लोगों से, इंसानियत से आपका लगाव क्या है उसे बखूबी महसूस किया गया। हजरात, ऐसी गुफ्तगू के लिए इलाकाई पैमाने पर मजलिसें होनी चाहिए ताकि लोग इन जज्बात को समझें, एहसासात को अपनी जिंदगी में जगह दें। अकबरपुर जमनी ये बहुत बड़ा मारूफ गांव है, जिस गांव से हम लोग काफी हमदर्दी और मोहब्बत रखते हैं, और इस गांव से जो उम्मीदें हमें वाबस्ता हैं, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह नाज़िम आला उस जानिब भी तवज्जो देंगे। मैं आपसे खुसूसी गुफ्तगू में इंशाअल्लाह बताऊं कुछ बातें। मैं बताना आपको ये चाहता हूं, उसको नाइन साहब ने बताया, गांव से आपने सफर किया, मुंबरा की सरजमीन पर आपने अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की सरपरस्ती में, उनके एहतराम के साथ, उनकी दुआओं के साथ सियासत में कदम रखा और अपना एक भी एतबार बनाया। तिजारत के मैदान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको बुलंद मकाम अता किया, जिस बुलंदी के हुसूल के बाद मादी की जानिब इंसान नहीं देखा करता, लेकिन आपने अपनी गुफ्तगू में सराहत के साथ इस बात को वादे किया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और आपकी कद्र मंजिलत को अल्लाह रब्बुल आलमीन बुलंद करे। मैं अपनी गुफ्तगू के बहुत सारे गोशे अभी नहीं बयान कर सकता क्योंकि आपके पास बहुत कम वक्त है, मैंने तैयारी की है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अगर मौका मिला तो अपनी बात रखूंगा। मैं सिर्फ इसलिए खड़ा हो गया ताकि मैं आपकी गुफ्तगू के सिलसिले में आपका शुक्रिया अदा करूं, और आपने मेरी रात से जो तवक्को वाबस्ता रखी है, मैं कायद तो नहीं, आपका सरप्रस्त तो नहीं, लेकिन आपके छोटे भाई होने की हैसियत से, आपके खादिम होने की हैसियत से, इल्म दोस्त की हैसियत से इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, महीने में नहीं लेकिन 2 महीने में इंशाल्लाह या 1.5 महीने में एक दिन आपको दूं इंशाल्लाह। मैं यकीन दिलाता हूं इदारे के जिम्मेदारान को, इलाके के लोगों को, जब भी मेरी जरूरत पड़ी किसी भी एतबार से, तो मैं इंशाल्लाह आपके शाना बशाना हमदोश खड़ा होकर आपकी सफ में नजर आऊंगे इंशाल्लाह। मैं इस बात का आपको यकीन दिलाना चाहता हूं जनाब शमीम साहब, आपकी सरपरस्ती में, आपकी क़यादत में, आपकी निज़ामत में अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इदारे को, तलबा को, इलाके को, पूरे सूबे को, पूरे मुल्क को, बल्कि पूरी दुनिया को एक बेहतरीन रोशनी दे। इन्हीं दुआओं के साथ मैं चाहूँगा कि मेरी कुछ किताबें हैं, किताबें तो बहुत सारी हैं लेकिन चूंकि मैं बहुत कम ला सका हूँ, आप कबूल फरमाएं। ये मेरी जानिब से किताब नहीं बल्कि आपकी मेहनतों का, आपकी जुहूद का, आपकी काबिलियत का, आपकी सलाहियत का और आपकी नवाजिशों का एक शुक्रिया है छोटा सा। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप कबूल फरमाएंगे। प्रधान रियाज अहमद साहब से मेरी गुजारिश है कि आप नाज़िम आला को अपने हाथों से किताब मुरहमत फरमाएं। आप सभी के शुक्रिया के साथ इंशाल्लाह आप सुकून से बैठें और प्रोग्राम का जो अगला हिस्सा है उसे समाप्त करें। रुदाद मेरे गम की ताहश्र पढ़ी जाए, रुदाद मेरे गम की ताहश्र पढ़ी जाए, जो बात हकीकत है वही बात कही जाए, फिर देखना मक्तल में सन्नाटा नहीं होगा, जो बात हकीकत है वही बात कही जाए। ये एक आईना इस जामे के आईने से गुफ्तगू कर रहा था। जनाब शमीम खान साहब, जिन्होंने अपने इस मुख्तसर से इस सालाना इजलास में अपने खिताब के दौरान जो पुरसकून अंदाज में वो गुफ्तगू की है जिसमें उनके दिली जज्बात माजी की यादों के उन हवालों से और हाल के आईने में और मुस्तकबिल के उन ताने बानों को एक साथ इस जामे के आईने के
उस पस मंजर में जो देखने की कोशिश की, जो कल माजी एक नन्हा सा तालिब इल्म जो इस गांव की मिट्टी से उठकर शहर पहुंचता है और वहां पहुंचने के बाद अपनी इसी जामिया की शनाख्त और इल्मी वो अदबी वो अपने अखलाक की बुनियाद पर सियासत के गलियारों की सियासत की सड़कों से लेकर संसद की उन आला पैमानों और मियारों तक की बात अपनी जुबान में अपने अंदाज में बेबाकाना अंदाज में जो रखने का फन उस शख्स को जिसे आज आप सुन रहे थे वो इसी मदरसे की तालीम की और आप बुजुर्गों की तरबियत की देन है। उसके आंखों में जो ख्वाब आपने देखे हैं, उसके दिल में धड़कते दिलों के जो जज्बात आपने सुने हैं, वो सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये उस शख्स के जज्बात थे जो बेइंतहा अपने न सिर्फ इस गांव, अपने बुजुर्गों, अपने इस मदरसे और यहाँ की जिम्मेदारियों के पेश नजर जो उसके जज्बात हैं वो आपके सामने वो रख रहा था। दिल कर रहा था कि हम सुनते जाएं। और उसके बाद खुसूसी मेहमान जो आज के इस सालाना इजलास के लिए सदारत जिनको दी गई, मौलाना अब्दुल समी साहब ने एक शुक्राने के तारुफ के तौर पर जो अपने दो अल्फाज कहे, यकीनन उनके जज्बात को समेटे हुए वो तमाम जज्बों की जो है उन्होंने न सिर्फ तायीद की बल्कि आने वाले कल के लिए अपने उन्हें दुआओं से भी नवाजा। आइए, मैं संसद की बात इसलिए कर रहा था, जेपीसी जो इस मुल्क के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर आपकी अपनी वो अजदाद, वो आबा व अजदाद की वो जमीनें, वो तमाम सरमाए जो हमारी अमानत थी, आज आपके पास उसी की गुफ्तगू करने के लिए जेपीसी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की कमेटी बनाई गई, ये दिल्ली में अभी थे। यहां के संसद और स्पीकर जगदम्बिका पाल साहब, चूंकि अभी कुछ देर के बाद उनके साथ एक तवील गुफ्तगू उनकी एक मीटिंग है, जाना है, इसलिए इस बात को मुख्तसर करते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, न वो सिर्फ आपकी गुफ्तगू करता है बल्कि अपने कौम और मिल्लत के साथ अपने इस जमीन की शनाख्त और जामिया की पहचान के तौर पर जहां भी बात करता है वो शनाख्त उसमें झलकती है। आज इस सालाना इजलास में तमाम इस जामिया के उन मुदर्रिसीन और जिम्मेदार, वो तमाम मुंतजमीन जिनकी अपनी खिदमात बेलौस है, जितनी उनकी तारीफ की जाए कम है। जिसमें मैं रियाज प्रधान साहब का, जो कि मैं गालिबन साल में 4 से 5 बार बंबई इनको देखता हूं, शमीम भाई के पास कभी मोबाइल के जरिए रात में 2 बजे 3 बजे इस मदरसे को लेकर हमेशा हेलो, मैं इम्तियाज भाई सबसे पहले ये चाहता हूं कि जो मुंबई से मेहमान आए हैं आप उनका इस्तकबाल कर दें। इम्तियाज भाई आप आइए ना, खाली मुझे इतने बोलो। आज इस जामिया के सालाना इजलास में जो शमीम खान साहब के साथ अपने तमाम मसरूफियात को बालाए ताक रखते हुए आपके दरमियान जो तशरीफ़ लाए हैं अपने मुखलिस जज्बों के साथ, न सिर्फ वो दोस्त हैं बल्कि हमेशा इस जामिया के इस मुस्तकबिल के लिए वो उनके दस्ते ताउन कुशादा हमेशा रहे हैं। जैसा कि शमीम भाई ने कहा, हमारे दोस्त अशफाक खान साहब और ऐसे दीगर बहुत सारे अपना उनके दोस्त हैं जो साहिब हैसियत हैं और बगैर किसी तरद्दुद के एक आवाज पर इस जामिया के लिए उनके हाथ और दिल दोनों कुशादा और खुले नजर आते हैं। मैं सबसे पहले बंबई से चलकर तशरीफ लाए हुए अशफाक खान साहब, आपसे गुजारिश करूंगा कि आप यहां पर तशरीफ लाएं ताकि गुलों के जरिए रियाज प्रधान साहब से गुजारिश है कि उनका इस्तकबाल करें और शाल के जरिए न सिर्फ उनकी आमद को बाइसे खैर बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं चाहूंगा कि मौलाना अजहर सिद्दीकी साहब, वो हमारे बुजुर्ग हैं, आलिम दीन है, आपसे गुजारिश है कि आप तशरीफ लाएं और मौलाना मालिक साहब से गुजारिश है कि गुलों के जरिए आप उनकी हौसला अफजाई करें।
बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मुबारक हमारा नौजवान जो हमेशा इन नेक कामों के अंदर अपने कुशादा दिलों के साथ तमाम जज्बों को जो है अपने दस्ते खैर को कुशादा रखता है, अपने हाथों को, उनसे गुजारिश है कि वो आए और मैं मौलाना कासिम साहब आपसे गुजारिश करता हूं कि आप उनको शॉल और फूलों के गुलों के साथ उनका इस्तकबाल करें। हाजी इसाक साहब ये भी हमारे दरमियान बंबई से चल के तशरीफ लाए हैं। अपनी दुआओं के साथ आपसे गुजारिश है कि आप तशरीफ लाए और रियाज प्रधान आपसे गुजारिश करता हूं कि हाजी इसहाक साहब को शॉल और गुलों के जरिए जो है उनका इस्तकबाल करें। बाबू अब्दुल गनी आपसे गुजारिश है कि आप तशरीफ लाए और मौलाना अब्दुल समी साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि गए। रियाज प्रधान साहब से गुजारिश है कि आप उनका इस्तकबाल करें। हनीफ प्रधान खालू आपसे गुजारिश है कि आप यहां मंच पर तशरीफ लाएं और कारी साहब से मेरी गुजारिश है कि आप उनको शॉल और फूलों के गुलदस्ते के साथ उनका इस्तकबाल करें। कारी साहब का जामिया इस्लामिया को लेकर के बहुत ही ताउन रहता है, बहुत मेहनत करते हैं वो। तो मैं कारी साहब का बहुत ही दिली इस्तकबाल करता हूं और मैं ये दरख्वास्त करता हूं कि कारी साहब का इम्तियाज़ भाई इस्तकबाल करने का परमिशन अगर मुझे दिया जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। अभी स्कूल वाले जिम्मेदार में आप ही सबका इस्तकबाल करेंगे। आइए खाजिन जामिया रियाज अहमद प्रधान साहब निहायत ही बेबाक और मुखलिस इंसान, मैं गुजारिश करूंगा शमीम खान साहब से नाजिम जामिया से कि वो अपने हाथों से उनका इस्तकबाल करें। बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत मुखलिस इंसान रियाज प्रधान साहब जो जामिया को लेकर बहुत ही हमेशा सरगर्म रहते हैं। इसके बाद शेखुल जामिया अब्दुल मालिक साहब आपसे गुजारिश है कि आप तशरीफ लाए और नाजिम जामिया जनाब शमीम खान साहब अपने हाथों से आपको शॉल और फूलों के जरिए आपका इस्तकबाल करेंगे। निस्वा मौलमा सदर नगमा अब्दुल सत्तार साहिबा